आचार्य प्रवर भगवद त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज खुरल काव्य में 106वें परिच्छेद में अब यहाँ 8वें श्लोक में समझा रहे हैं याचना भिक्षा। यद्यपि मांगना श्रेष्ठ नहीं है, कितनी तुम प्रेम से मांगो, लेकिन मांगने की अति करोगे तो सामने वाला थक जाता है। जो माँ, चाहे श्वान की माँ हो, चाहे बछड़े की माँ हो, चाहे मनुष्य की माँ हो, अपने वत्स को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, स्वयं खड़ी होकर पिलाती है, लेट के पिलाती है। हाँ, ओ पिल्ले की माँ लेट जाती है, बेटा पियो तुम। सूकरी भी लेट जाती है, प्रेम से पियो, ठीक है। तो कभी मनुष्य नहीं की, वो मनुष्य की माँ मनुष्य नहीं है, वो भी लेट के पिला लेती है। अब सुनिए ध्यान से, तो माँ जिसने इतनी दुलार से आंचल मुख में स्वयं बच्चे के दिया हो, जब तक वे लाल प्रेम से पीते हैं तो माँ पिलाती है, और जब वे उपद्रव मचाएं, दांतों से आंचली काटने लग जाए, तो माँ भी गाल पे चाटा मार के कहती छोड़ दे इसको। और पिल्ले की माँ को मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खड़े खड़े दूध पिला रही थी, पर बहुत देर हो गई, उसने अपनी टांग उठाई, नीचे आगे बढ़ गई। यदि दाता प्रेम से दे रहा है तो याचक को प्रेम से उतना ले लेना चाहिए, पर हर दिन उसके घर पहुंच करके तुम तंग करने पहुंच गए, ये भिखारी का हिंसा नाम का दोष है। अब वो भिखारी किसी रूप में हो, या तो याचक की बात चल रही है, अब वो याचक चाहे धर्म के नाम से मांगे, चाहे स्वयं के पेट के लिए मांगे, किसी भी दृष्टि से मांगे निर्मल मार साहब, लेकिन वो अपमान को प्राप्त होगा। चाहे तुम मुनि मुद्रा में मांगो, चाहे तुम ब्रह्मचारी मुद्रा में मांगो, चाहे तुम विद्वान की मुद्रा में मांगो, चाहे सामान्य गृहस्थी की मुद्रा में मांगो, लेकिन सीमा तोड़ मांगोगे ना तो आदमी थक जाता है। समाज तो वही है, अविनाश गए तो उसको देना ही है, निर्मल गए तो देना ही है, ये बनारसी पंडित देने ही है। आप तीनों के चेहरे बदल रहे हैं, पर देने वाले को भी तो देखना चाहिए, उसकी भी गृहस्थी है। कोई व्यक्ति सौदर मंदिर बन गया, ऐसा भी तो क्यों नहीं सोचते हो, उसने इतना ही कमा के रखा था कि मैं सौदर मंदिर बनूं, अब लोगों की आंखों में चढ़ गया ये सौदर मंदिर बना है, अब हर व्यक्ति उसको घर पहुंचता है, तुम सौदर में जाओ, तुम सौदर मंदिर हो। बेचारे के अपने प्राण दे दे कि तुम्हारे लिए सौदर मंदिर। तो ये मांगने वालों को विवेक होना चाहिए कि हम मांगने जो पहुंचे हैं, अपने घर की स्थिति देखो, उसके भी तो बेटे हैं, उसकी संतान है, उस घर में परिवार है, कुटुंब है, तो इतना मांगो जैसे वृक्ष का फल ले लीजिए आप, लेकिन जड़ ही काट के आ जाओगे तो अगले वर्ष कहां से प्राप्त। आज नया तरीका अपना लिया बनारसी पंडित जी ने, अविनाश बोले घर दान कर दो, अपना प्लाट दे दो मंदिर को। अरे तुम महाराज जी हो, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम पंडित जी हो, तो तुमको तो बोलते बन गया, और नहीं भरी सभा में बोल रहे हो, उसकी इज्जत उतार दो। बोले मकान लगा मंदिर के बगल में, दे दो मंदिर को। अरे मंदिर को दे दो, तुम इतना तुम्हें चाहिए, मंदिर चाहिए तो समाज कोई दरिद्री नहीं है। आप तो पहले पूरा द्रव्य दो, और साथ में ये भी तो सोचो परिवार, जैन परिवार है, कौन से मोहल्ले में रहने जाएगा। आगे पीछे तुम मांगने वाले भिखारी सोचते ही नहीं है, ये सब भिखारी हैं। इतना तो विवेक होना चाहिए कि सामने वाला परिवार है। अब अविनाश का ही मकान है मंदिर के बगल में, अब कोई कहे भैया हमको दे दो, अरे भाई वृद्ध माँ उसकी, वो 15-20 दिन को बाहर चला गया, उस मकान में सुरक्षित माँ है, अब तुम कह रहे वो मकान दे दो। बोले माँ को बहन के यहाँ भेज दो। अरे आपको मालूम है बहन कितनी सुंदर खिलाएगी, अच्छे से रखेगी,
तब भी जो स्वतंत्रता का आनंद है वो बहन नहीं दे पाएगी। आप लोग समझते नहीं हो। कुछ रहस्य की विद्याएं सीखो। ससुराल में कितनी सुंदर खा के आ जाओ, पर तुम्हारे घर में जो स्वतंत्रता से भोजन मिलता वो नहीं मिल सकता आपको। मैंने जितेंद्र डॉक्टर से कहा जाओ भोजन करके आओ एक जगह, तो भाई क्या बोलता, आज मेरा एकासन है। बोले गुरुजी एकासन खराब हो जाएगा। हमने कैसे? अरे मैं स्वतंत्र रूप से अपने घर में बैठ के एक बार भोजन करना है। अब जिसके घर गाँव जाऊंगा तो वहां वो अपने हिसाब से खिलाएगा, तो यहां मैं क्या पकड़ रहा हूं? मैंने फिर से कहा नहीं कि तुम जाओ जबरदस्ती, नहीं, उसकी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। ये रहस्य की बातें भी अहिंसा में देखिए आप। और अविनाश होता क्या, देख भाई, एक बार अविनाश ने कहा महाराज जी हमको 5 लाख रुपये दान देना है। वो खुशी में निकाल के दे रहा है। अब बनारसी के नहीं, तुम 1 लाख और बढ़ाओ। भाई 5 लाख का कष्ट नहीं होगा उसको, पर जो तुम 1 लाख जबरदस्ती मंगवा रहे हैं ना, वो ये मान के चलना जैसे इंजेक्शन लगा के गाय का दूध निकाल रहे तुम। जो श्रावक इंजेक्शन लगा के जिस गाय का दूध निकालते हो, वो मेरी अंजलि में दूध ना दे, पूरा देश से कह रहा हूं। जो दूध गाय को इंजेक्शन निकाल के आया हो, वो मुझे नहीं चाहिए दूध रोबड़ी तुम्हारी, मैं पानी लेके आऊंगा, लेकिन वो दूध नहीं चाहिए जो गाय का इंजेक्शन लगा के निकाला जा रहा है। ऐसे जितेंद्र सूखी पानी में डुबो के रोटी देना, लेकिन किसी की जबरदस्ती तुम चोखा लगाओ चोखा लगाओ, भाई रसगुल्ले बनवा के नहीं लाना। मैं तो समझ लिया था, एक चौके में गया, छुन छुन की आवाज आ रही थी, मैंने निर्णय कर लिया था, मैं समझ क्या क्या बन सकता है। वो समझ नहीं रहे थे, मैं कि मुझे लेने ही नहीं है, तुम कितनी छुन छुन करते रहो। समझ रहे कि नहीं? कहीं कुछ बटके आ रहा हो? बोले नहीं, जितने तुम अपनी चर्या में स्थिर हो गए उतना मुनि धर्म महान होगा और तुम्हारे सम्मान मिलेगा, और जितना तुम श्रावक के लिए झुकोगे मुनि धर्म के नीचे गिरेगा, और जो समझदार लोग हैं वे तुम्हारे पास नहीं आएंगे। असमय में लोग बैठे हैं, सामायिक का समय, वो आप बैठे हुए उनके सामने, स्वाध्याय का समय है, तुम बैठे कहीं कमरे में। अरे भाई, कमरे में लोगों के सामने बैठ सकते हो, वहां थकान नहीं आ सकती, यहाँ क्लास में थकान आ सकती है। तो अच्छा होगा यहाँ बैठोगे ना तो तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, कहीं तुम्हारा संबंधी भी आके देखेगा, और हमारे महाराज जी क्लास में बैठे, गदगद हो जाएगा, गदगद होगा। यहाँ क्लास चल रही है, तुम कमरे में 4 लोगों लिए बैठे हो, इसी बीच में तुम्हारा कोई रिश्तेदार आ गया, बोले महाराज जी नमोस्तु करे, बोले समय मिलेगा अपन बात कर लें, लेकिन मन क्या बोलेगा, सब साधु पढ़ाई कर रहे हैं, ये यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी श्रद्धा टूट जाएगी। समझ रहे हैं प्रणुत जी? इसलिए मांगने वाले को चाहिए कि देने वाले की शक्ति भी देखे। मांगने वाले को चाहिए देने वाले की शक्ति भी देखे, पर देने वाले को चाहिए जब दे ही रहे हो तो खुश होके दे, रोके मत दो, जहर मिला के मत दो, जब दे ही रहे तो अमृत मिला के दो। याचाम्यनि शरधरम प्रवर्तकाः काष्ठपुतलम नृत्यम शास्त्रदा संसार जालकम। बहुत सुंदर लिखा है यहाँ पर, याचाम नेस्यु धर्म प्रवर्तनम। जो याचक हैं, देखो अनेकांत लगा के सब सुनना, याचक हैं, धर्म प्रवर्तक याचका, जो धर्म प्रवर्तक याचक। अब धर्म प्रवर्तक याचक कहाँ लगाना? ये दिगंबर मुनि, ये भीख नहीं मांगते, लेकिन दान तो लेते हैं, आहार लेने जाते कि नहीं जाते, परंतु ये धर्म प्रवर्तक याचक हैं, धर्म प्रवर्तक हैं। आप इनको आहार दोगे तो तुम्हारा पुण्याश्रम होगा। रुधिर धावते बारी, जैसे पानी रुधिर से युक्त वस्त्र को साफ कर देता है, ऐसे गृहस्थी में हुए पापों के लिए निर्गंतों के हाथ में दिया गया गिलास तुम्हारे पापों को धो देता है। यदि आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, नस्यु धर्म प्रवर्तका, ये धर्म प्रवर्तक याचक यदि नहीं हुए, धर्म प्रवर्तक याचक न हो तो सारे संसार में क्या होगा? काष्ठ पुतला नृत्यम स्यात्, काठ पुतला नृत्यम स्यात्। ये काठ की पुतलियां नृत्य कर रही हैं, उन्हें क्या मिल रहा है?
कोई सार, कोई अनुभूति? कष्टपुतल का ये स्कूलों में आते थे पहले कठपुतलियों का तमाशा, तो कठपुतलियां तो नाच रही है, जिधर वो रस्सी घुमा उधर नाच रही है। ऐसे तुम कमाओ, नाचते रहो धन के पीछे। उस व्यक्ति का धन कठपुतलियों के समान है जो याचकों को दान नहीं देता। उस व्यक्ति का धन कठपुतलियों। अब देखो दूसरा पक्ष बदल गया। पहले क्या बोले, ये ऐसा मांगो जिससे कि उसके प्राण न चले जाए, परंतु अब उसे दाता से कह रहे हैं तुम जो कमा कमा के रख रहे हो, तुमने दान का आनंद भी एक आनंद होता है, इसे देखो। देख करके जब अपने घर में कोई आए, अपन सुंदर व्यवस्थित होकर भोजन कराएं, एक अलग आनंद आता क्या। तो त्यागी वृत्ति आए, कोई सम्य दृष्टि जीव आए, बड़े प्रेम से पाटा डालो, पीड़ा पाटा डाल करके सुंदर अच्छे से अच्छी थाली में, फूटे फूटे बर्तनों में नहीं, तुम सुंदर सामग्री बनाए, लेकिन बर्तन भी सुंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। सोम साहर कहाँ गए भाई साहब? देख भाई, यदि तुम अच्छे प्रवचन कर रहे हो तो कितना सुंदर प्रवचन आपका, तो चेहरा भी अच्छा हो, तो बर्तन भी अच्छे हो और भोजन भी अच्छा हो। अब माना कि बहुत सुंदर बोलना जानते हैं, बहुत सुंदर, पर हमने कि महाराज जी चलो सदभाव सागर ये प्रवचन कर दो। अरे यार अब चलते हैं। अरे ऐसा नहीं करना यार, चलते हैं खुश होकर के। देखो जब सोने की खाली थाली भी आ जाए ना, खाली, तो खाने वाला सोचता कि अच्छा आदमी चलो सोने का बर्तन लेके आ रहा है, फिर उसमें महिरी ना परोसे। यदि थाली सुंदर लेके आए तो महिरी ना परोसे। मालूम चला अविनाश भैया अच्छे सुंदर चेहरा मेरा करके गए मंच पे, और बिल्कुल ऐसे जाके बैठ गए सीधे। अब हम सोच रहे, हम जैसे ज्ञानी लोग सोच रहे थे आज अच्छा सुनने को मिलेगा। ओ उनने कही भैया देखो देखो देखो, इतना दान वहां भेज देना, इतना दान यहाँ भेज देना। अब जो मन बना के आया था, ये जो सुनाने वाले, तुम वो दान की बात करते, लेकिन कैसे करते? आकिंचन धर्म को ला करके, बोले कोई ऐसा माहौल बना करके धीरे से, तो जैसे कि पापड़ लोग बिछा देते ना, और उस कमरे में रख दे तो शाम को टूटे ही गिल गिली। तुम पापड़ बिछाओ, पर नीचे पार्टी पे थोड़ा घी लगा दो, फिर बिछा दो। फिर शाम को तुम धूप में रख के आना, 12 बजे शाम को पहुंच जाना, भी तुम्हें निकालना नहीं पड़े, निकले ही मिले। तो ऐसे ही तुम अच्छा बढ़िया घी लगा के बातें करो, तुम्हें दान मांगना ही पड़े, अंगूठी उतार पे खड़े हो जाएंगे, भैया हमारा ले लो ये। नहीं, बात एक नहीं है, बात एक नहीं है बेटा, नहीं है। इसलिए बासल पूर्वक काम करो। देखो हमने आपसे कहा, देखो श्याम सुंदर का कोई दोष नहीं है, उस बच्चे की ऐसी प्रगति है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति को अनार का रस बोल दिया डॉक्टर ने, पर उसको पथ्यकारी नहीं है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, ऐसा करो इसको आप 2 काली मिर्च डाल देना इसमें और थोड़ा कुनकुना कर देना, तो इसकी तासीर बदल जाएगी, फिर इनको पथ्यकारी हो जाएगा। हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर महाराज जी को मट्ठा चलता था मात्र, अब महाराज जी को दस्त लग गए, अब लेना मट्ठे ही है, तो कितनी बड़ी तकलीफ आ गई। तो उन्होंने, मैनाबाई समझदार थी, और वैद्य आया, बोले मट्ठा तो चल गए, कुछ लेते तो ही नहीं है, इसमें थोड़ी सी सौंठ मिला दो और 2-4 दाने पीस के मेथी के डाल दो, तो मट्ठा में भावना दे दो सौंठ की। और जैसे सौंठ की भावना दी, जो मट्ठा दस्त कर रहा था वो मट्ठा बांध दिया पेट उसने। ऐसा है, तो व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए बराबर, हाँ भावना लगाना चाहिए। जैसे मंत्र की भावना होती है, औषधि बनाते समय भावना देना पड़ती है। अब सुशील वैद्य के तो इतनी बड़ी बड़ी कोठियां भरी रखी दवाई की, 200 वर्ष का घी दिखाओ ने हमें, 200 वर्ष का,
ऐसे सड़ान मार रहा था, काला पड़ गया था, काला महाकाला, लेकिन वो काला घी पागल के पागलपन को ठीक कर देता है। पुराना घी जैसे पागल पुरुष के माथे में लगा दो तो ठंडक मिलती है, ऐसे पुराने साधु, पुराने वैद्य, इनके पास जाने से ठंडक मिलती है। समझ गए? पुराना जिन बिंब हो, प्राचीन जिन प्रतिमा हो तो अलग से मन करता है, प्राचीन साधु हो अलग से मन करता है भैया इतना कि इनके पास बैठ लें। पुराना रूख वृक्ष हो तो कितनी सुंदर छाया देता है। आइए, वो प्राचीन, हाँ प्राचीन ब्रह्मचारी भी है, यदि उसमें खोटे नहीं हुई, खोखला नहीं हुआ, बोला अब वृक्ष है, अब पुराना वृक्ष है पर खोखला हो चुका है तो भैया आंधी का दिन आए ना तो वहां बैठना मत, कभी चटक की गिर पड़ेंगे। ऐसे जो खोखले हो चुके हैं तो भैया संयम की आंधी है तो वहां बैठना मत, गिर पड़ोगे। हाँ, जो मजबूत वृक्ष है बोला वहां बैठो। आइए, तू कठपुतली के समान जानना चाहिए, जो दाता पात्र को दान नहीं देता उसका धन कठपुतली के समान।